हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इंग्लिश JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए सेट्स चला रहे थे, जिसमें हमने सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर दिया है। जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन पूछा जाता है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। आज सेट 3 है। आज आपको कुछ न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे कि सेंटेंसेस के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव है या सिंपल, कंपाउंड, नेगेटिव है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज वो वाले क्वेश्चंस भी होंगे थोड़े से, और जो आपके सिलेबस में है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। ठीक है, क्या लिखा गया है? पीपल हु हैव वेरी लिटिल टेक्निकल बैकग्राउंड हैव डैश टू अंडरस्टैंड द कोबोल कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, देखिए, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है। आपको मेन क्या देखना होता है, आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट को देखकर आपका टेंस क्या बन रहा है। और जब आपको टेंस का पता चल जाता है कि या पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, आप आराम से वर्ब जो है यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट वर्ब फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप आए हेल्पिंग वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है हैव। ठीक है, पीछे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैव। तो ये कौन सी वर्ब बन रही है, कौन सा टेंस बन रहा है? ये बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलता है? हैव के आगे कौन सी फॉर्म आएगी? V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इनमें से कौन सी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? ऑप्शन बी, लर्नड इज द राइट आंसर। पीपल हु हैव वेरी लिटिल टेक्निकल बैकग्राउंड हैव लर्नड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। कैन यू डैश मी द वे टू द बस स्टॉप प्लेस। पहले मॉडल यूज़ की गई है। आपको पता है मॉडल के आगे आने वाली वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, शो इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वी आर डैश टू गो आउट फॉर ए पिकनिक टुमारो। ये एक और बिल्कुल सिंपल जो है आपको टेंस के बेस पर, वर्ब के बेस पर पूछा गया हुआ है। क्या है टेंस का फॉर्मेशन? वी आर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है उसकी फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बोल सकते हो आप। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ING फॉर्म। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी आर प्लानिंग टू गो आउट फॉर ए पिकनिक टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन है आपको डिटर्मिनर पर। डैश पीपल आर नेवर हैप्पी वट एवर यू डू फॉर देम। यानी कि ये बोलता है कि कुछ लोग आपके लिए मतलब कुछ लोग कभी भी खुश नहीं होते हैं जो भी तुम उनके लिए करते हो। मतलब कि सब लोग खुश नहीं होते हैं। जब भी आप, ये एक टाइप की, मैं बोलूँ कि एक टाइप की फ्रेज या फिर आइटम टाइप यूज़ की गई है, एक टाइप का मुहावरा टाइप यूज़ किया जाता है कि अगर आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो फिर सब लोग खुश नहीं होते हैं, कुछ लोग आपसे नाखुश भी होते हैं। तो कुछ के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सम। ऑप्शन बी, सम पीपल आर नेवर हैप्पी वट एवर यू डू फॉर देम। ठीक है, ऑल पीपल कभी नहीं होगा। आप खुद सोचो, अगर आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो तो क्या सभी के सभी आपसे नाराज़ होंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सम ही सही होगा। ईच और एवरी को यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पुलिस आर लुकिंग फॉर डैश एविडेंस टू प्रोसिक्यूट हिम। पुलिस जो है वो एविडेंस को ढूंढ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एविडेंस यूज़ किया गया है। यहाँ पर पुलिस फॉर एविडेंसेस होगा दोस्तों। पुलिस आर लुकिंग फॉर एविडेंसेस। ठीक है, क्योंकि एक सबूत की, पुलिस एक सबूत के लिए ढूंढ रही है, ऐसा नहीं होता। एविडेंसेस होगा यहाँ पर कि पुलिस जो है एविडेंसेस को ढूंढ रही है, सबूतों को ढूंढ रही है। तो मुझे एक बात बताइए, एविडेंसेस कौन सा नाउन होता है? एविडेंसेस होता है काउंटेबल नाउन, यानी कि प्लूरल। आप गिन सकते हैं कि कितने सबूत हैं। एक सबूत है मेरे पास, 2 सबूत है, 3 सबूत हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन प्लूरल है। ठीक है, तो लिटल तो यूज़ नहीं होगा और ना ही मच यूज़ होगा, क्योंकि ये दोनों तो अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। काउंटेबल के लिए कभी यूज़ नहीं होते हैं ये दोनों। नो का ऑप्शन ही नहीं है। द पुलिस आर लुकिंग फॉर नो एविडेंस, मतलब किसी भी एविडेंस के लिए नहीं ढूंढ रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बचा एक, ऑप्शन बी, मोर। द पुलिस आर लुकिंग फॉर मोर एविडेंस, वो और ज़्यादा एविडेंस के लिए ढूंढ रही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आर्टिकल्स पर पूछा गया है। सिंगलेट, सिंगलेट इज डैश वर्ड दैट शुड बी इन डैश डिक्शनरी बट इजंट फाउंड देयर। क्या यूज़ किया जाएगा? सबसे पहले है वर्ड। वर्ड, एक वर्ड, वर्ड की
क्या होती है साउंड, कॉन्सोनेंट इज दिस साउंड, यानी कि इधर तो आएगा ए, ठीक है। आगे है डिक्शनरी, तो ए के लिए यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ए, और आगे आ जाएगा द, ठीक है। सिंगलेट इज ए वर्ड दैट शुड बी इन द डिक्शनरी बट इजंट फाउंड देयर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। एक और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, डैश यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, यानी कि एक यूनिवर्सिटी कोई पॉलिटिक्स की जगह नहीं होती है, ठीक है। कई लोग यहाँ पर दोस्तों गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि ए ई आई ओ यू इनके लिए हम वॉवल यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर एंड टिक करके आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? मैंने आपको बताया है, आपको वॉवल्स वर्ड चेक नहीं करने हैं, आपको वॉवल साउंड चेक करनी है। यूनिवर्सिटी य की आवाज़ देता है, य की, य तो वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आती है, य क्या साउंड आती है कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या लगता है आर्टिकल ए। ए यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स, ठीक है। 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बिल्कुल सिंपल, शी इज डैश यंगेस्ट सिस्टर इन द फैमिली, सुपरलेटिव डिग्री क्या यूज किया जाएगा आर्टिकल द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है प्रेपोजिशन पर, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, करेक्ट प्रेपोजिशन बताइए। द ट्रेंड इज टू रिटायर डैश 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि ट्रेंड क्या है कि 30 साल के बाद जो रिटायर होते हैं वो एक ट्रेंड बन चुका है अब, कि 30 साल के बाद रिटायर होना है, वो अब एक ट्रेंड बन चुका है। तो 30 साल के बाद, विद नहीं यूज़ होगा, विदाउट कभी नहीं हो सकता। द ट्रेंड इज टू रिटायर इन 30 ईयर्स, कि 30 ईयर्स से पहले रिटायर हो जाना, 30 ईयर्स के बीच में, इन 30 ईयर्स तो कुछ बनेगा नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी आफ्टर, द ट्रेंड इज टू रिटायर आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, डैश लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस, बिल्कुल सिंपल है, द लॉयन इज द किंग ऑफ द बीस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन आपको फिर से प्रेपोजिशन पर पूछा गया है, द ट्रेन वॉज पासिंग डैश द टनल व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन माई फोन एट होम, कि ट्रेन उस वक्त टनल के बीच से पास हो रही थी, ट्रेन टनल के बीच से पास हो रही थी जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ोन घर पे ही रह चुका है। तो किसी चीज़ का बीच से पास होना, क्या आर्टिकल यूज़ किया जाता है? आर्टिकल यूज़ किया जाता है थ्रू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन माई फोन एट होम। 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चूज द वर्ड सिमिलर टू द अंडरलाइन, यानी कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है ना, इसका सिमिलर सिनोनिम हमें फाइंड करना है, ठीक है। डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू लीड द नेशन टू सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए, सबसे पहले आपको इंडिजीनियस का मतलब पता होना चाहिए। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो हम बोलते हैं कि नेचुरल अकरिंग जो होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, उसे बोलते हैं इंडिजीनियस, नेचर के रिलेटेड, ठीक है। नेचर के रिलेटेड यानी कि नेचुरल अकरिंग होती है किसी प्लेस पर, उसको किसी पर्टिकुलर प्लेस पर उसको बोलते हैं इंडिजीनियस। तो इसी की तरह सेम कौन सा वर्ड वो मीनिंग होता है, इसका सिनोनिम कौन सा है? इसका सिनोनिम है ऑप्शन बी, नेटिव। नेटिव का मतलब भी होता है नेचुरल अकरिंग, यानी कि जो नेचर के अकरिंग हो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द अंडरलाइंड। अब हमें अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। देखिए क्या लिखा गया है, द एजेंसी हैज़ अरेस्टेड सेवरल ड्रग पैडलर्स एंड क्वेश्चनड सेलिब्रिटीज, यानी कि एजेंसी ने काफ़ी जो ड्रग पैडलर्स थे उनको अरेस्ट किया है, और जिन लोगों से क्वेश्चनड सेलिब्रिटी यानी कि जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, जिनका इंट्रोगेट हो चुका है। तो अब हमें इसका फाइंड करना है अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम, ठीक है। इंटेरोगेट का मतलब भी क्वेश्चन डी होता है, ये तो इसका सिनोनिम हुआ। प्रोब और इंटरव्यू ये दोनों भी क्वेश्चन होता है, यानी कि पूछना, किसी का इंटेरोगेशन लेना, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन सी, डाउटलेस, और ये होता है इसका एंटोनियम। क्वेश्चन होता है एक टाइप का इंटेरोगेशन, डाउटलेस होता है जिस पर कोई शक ही ना हो, जिस पर कोई शक ना हो वो होता है डाउटलेस, ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अब हम 14th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, फाइंड द टाइप
ऑफ सेंटेंस। अब हमें ये सेंटेंस किस टाइप का है वो फाइंड करना है। आई लाइक कॉफ़ी बट शी लाइक्स टी। मुझे कॉफ़ी पसंद है बट उसको चाय पसंद है। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से पढ़ो इन सेंटेंसेस को, आई लाइक कॉफ़ी, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है? मतलब कि क्या इसका ये खुद में कंप्लीट नहीं है। अगर कोई क्लॉज, कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्लॉज खुद में कंप्लीट हो वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर कोई क्लॉज खुद में कंप्लीट ना हो वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, देखिए अब आई लाइक कॉफ़ी, मतलब कि अगर मैं आई लाइक कॉफ़ी को ऐसे ही बोल दूँ साइड पर रखकर, तो ये तो खुद में ही कंप्लीट है। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, ये तो हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट आ गया बीच में, एक टाइप का कंजक्शन, या फिर मैं इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोल सकता हूँ। आगे लिखा गया है शी लाइक्स टी, उसको चाय पसंद है। अगर मैं इसको भी अलग करके बोलूँ शी लाइक्स टी, ये भी इंडिपेंडेंट हुआ, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ठीक है, तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बीच में एक कंजक्शन या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ते हैं वो सेंटेंस बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कंपाउंड सेंटेंस है ये, आई लाइक कॉफ़ी बट शी लाइक्स टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी आपको सेंटेंस के ऊपर पूछा गया है। आई वर्क एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल, कि मैं एज अ डॉक्टर काम करता हूँ हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले आप देखिए आई वर्क को, आई वर्क क्या है? आई वर्क है इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? अगर आप आई वर्क को ऐसे ही बोलो कि मैं काम करता हूँ तो ये कंप्लीट है, इट इज़ कंप्लीट विद इन, ये कंप्लीट है। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ठीक है, अब बचा आगे एज अ डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल। एज अ डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल को आप अलग बोलो कि एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल। क्या एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल? ये हमें पता चल रहा है ये है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये किसी पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। अगर आप ऐसे अलग बोलो इसको एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल, क्या एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल, इसको कंप्लीट करने के लिए आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगी है आई वर्क, यानी कि अब ये कंप्लीट हुआ आई वर्क एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल, कि मैं काम करता हूँ एज ए डॉक्टर इन दी हॉस्पिटल। तो ये किसका कॉम्बिनेशन बना? इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। और जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आए इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज का, तो आप वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो होगा ऑप्शन सी, कम्प्लेक्स सेंटेंस इज माई राइट आंसर। ठीक है, कम्प्लेक्स का भी आपको पता चल गया होगा, कंपाउंड का भी आपको पता चल गया होगा। सिंपल बचा दोस्तों, सिंपल देखिए, सिंपल का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आई एट फूड, कि मैं खाना खाता हूँ, ध्यान से देखिए सिर्फ आई एट फूड और कुछ भी नहीं आगे पीछे। ठीक है, आई एट फूड ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कंप्लीट है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कंप्लीट है ना, इंडिपेंडेंट मतलब कि जो किसी पर डिपेंड ना हो। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आता है जो कंप्लीट हो, पूरा वो कंप्लीट सेंटेंस हो, दैट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आई एट फूड, आई गो टू द स्कूल। ठीक है, ऐसा कभी भी सेंटेंस आ जाए, ये होता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के 15 क्वेश्चन सेट 3। अभी भी आज 23 है, 24, 25 और 26, ये 3 डेट्स आपके पास बची हुई हैं। मैं बोलूँगा कि अभी आप जितना भी आपने पढ़ा है आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जितना भी पढ़ा है रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए इन 3 दिनों में। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी एक न्यू यूनिट, जैसे कि अगर आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल वो आप इतना डीप मत जाइएगा उसके लिए, जो आपने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि सिर्फ 3 दिन है दोस्तों, 24, 25 और 26। इन तीनों दिनों में जितनी ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। मैंने आपको बताया है कि एग्ज़ाम में एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आप आराम से उसका आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपनी रिवीजन करिए, साथ ही साथ हम आपको क्विज़ेस भी प्रोवाइड करते रहेंगे। इन तीनों दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपको हर दिन इंग्लिश का एक सेट मिलता रहे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है, जो 3 दिन की, आखिरी 3 या 4 दिन की बची हुई है, वो भी आपकी
चलती रहे, ठीक है, आपको इंग्लिश का थोड़ा आइडिया हो जाए। तो अब मिलते हैं फिर हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए क्विज़ के साथ, और आप अपनी रिवीजन करते रहिएगा।